आप अंधेरे घोर नरकों में जाकर गिरते हो। कब? जब आप अविद्या की उपासना करते हो। लेकिन जरा अब ये तत्व ज्ञान की ओर आपको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए लेकर जाते हैं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, यहां कुछ और लंबी बात कह दी। अविद्या की उपासना करोगे तो अंधन्तमा प्रविशन्ति, आपको अंधेरों में, अंधेरे नरकों में जाकर प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन ततो भूय वितेतमो यौ विद्यायाम रतः, जो विद्या की उपासना करते हैं, विद्या में रत हैं, उन्हें और ज्यादा घोर नरकों में गिरना पड़ेगा। ये कहा गया ईशोपनिषद का 5वां मंत्र है ये, या यूं कहो कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है ये। तो भैया अविद्या की उपासना करोगे तो नरक में जाओगे, लेकिन विद्या, केवल विद्या की उपासना करोगे तो और घोर नरक मिलेगा। तो क्या करें? तो वेद माता हमको समझाती है। अगला मंत्र है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सः, है? विद्या और अविद्या को, दोनों को साथ साथ जानो। अविद्या क्या? मोह। विद्या क्या? प्रेम। अविद्या क्या? संसार। विद्या क्या? कर्तार। अविद्या क्या? भोग। विद्या क्या? त्याग। लेकिन जिस संसार में आप बैठे हो, आप गृहस्थी हो, आपके पुत्र है, आप कहते हो नहीं हम अविद्या में नहीं फंसेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं इससे, हम इसे नहीं करेंगे प्रेम, हम त्याग करते हैं। अगर आप त्याग कर रहे हो और आप कहते हो हम परमार्थी हैं, विद्या की उपासना वाले हैं, इसलिए हम अविद्या को त्यागेंगे, सांसारिकता को त्यागेंगे, तो भी आपके लिए अनर्गल है। अगर आप उनसे चिपट जाते हो, सांसारिकता से चिपट जाते हो, तो अनर्गल तो है ही, लेकिन आप उसे छोड़ रहे हो तो भी अनर्गल है। संसार को पकड़ने में भी अनर्गल और संसार को एक तरफा छोड़ने में भी अनर्गल। आपको एक निवेदन करना चाहते हैं, अविद्या मतलब संसार, विद्या मतलब कर्तार, अविद्या मतलब शरीर, विद्या मतलब आत्मा। आपको करना क्या है? यस्तद वेदो भयम सः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यायाम मृतमश्नुते। एक ही उपाय है आपके पास कि विद्या और अविद्या के स्वरूप को, शरीर और आत्मा के स्वरूप को, संसार और कर्तार के स्वरूप को साथ साथ जानो, दोनों को समझो। दोनों का महत्व है। शरीर की सत्ता भी है और आत्मा की सत्ता भी है, संसार की सत्ता भी है और कर्तार की सत्ता भी है। कर्तार के लिए संसार को नकारोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और संसार को, अविद्या को स्वीकारोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों की सत्ता बराबर है, इसलिए दोनों को साथ साथ जान करके आप जब अविद्या का ज्ञान कर लोगे तो अविद्या रूपी संसार के ज्ञान से आप अविद्या मृत्युम तीर्थवा, आप मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर लोगे, और विद्यायाम मृतमश्नुते, और विद्या से आप अमृतत्व की प्राप्ति कर लोगे, भगवत्ता की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं शरीर की सत्ता को ठुकराओ मत, उतनी ही सत्ता शरीर की जितनी आत्मा की है, और आत्मा की सत्ता शरीर के बिना आपको पता भी न लगेगी। इसलिए हम आपको निवेदन करना चाहिए, बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। शरीर भी बहुत कीमती है आपका, बहुत इज्जत दो, बहुत संभालो इसे, ये धर्म का साधन है। शरीर संभालिए, भगवत प्राप्ति के निमित्त संभाले रखिए, लेकिन भगवान के निमित्त संभालना है, ये ध्यान रहे। हम प्रेरणा कहाँ से मिली? अगर इस बात को लें तो हम तो कहते हैं सुशीलो मातृ पुण्येन पितृ पुण्येन चातुरा औदार्यम वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान। अगर कोई सुशील और सभ्य व्यक्ति है तो वो अपने कारण ही नहीं है, उसकी माता की तपस्या, उसके माता का पुण्य जब उसे मिलता है तब कोई सुशील होता है समाज में। पितृ पुण्येन चातुरा, अगर कोई बहुत
अपने अपने क्षेत्र का महारथी होता है, हर तरह से मतलब परिपक्व चेतना अगर कोई बनता है, कर्मठ व्यक्ति और सफल व्यक्ति बनता है, तो केवल अपने कर्म से नहीं, पिता के पुण्य से, पिता के आशीष से होता है। अगर कोई उदार हुआ तो अपने दम पर उदार नहीं होता, औदार्यम वंश पुण्य ने, जो कुल परंपरा है उसका आशीष मिलता है तो कोई उदार होता है, कोई दाता होता है, कोई सेवक होता है, समाज के हित में सोचता है व्यक्ति ना, तो इसलिए सोच रहा है क्योंकि वंश परंपरा का आशीष उसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, आत्म पुण्य न भाग्यवान, अपने पुण्य से केवल हम भाग्यशाली हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने लिए अगर कहूँ तो ऐसे कहूँगा कि माता पिता और मेरी वंश परंपरा का आशीष है, जिसके कारण प्रेरणा मिली और इस कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं।